नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। दरअसल दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 दिनों से हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन इस हल्की बारिश के बावजूद दिल्ली की सड़कें ऐसी हैं कि वो धंस जा रही हैं। बता दें कि दिल्ली के एक इलाके में बारिश की वजह से सड़क धंस गई, जहां पर बस लगभग पलटते हुए बची है। इसी के साथ ही देखने को यह मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर आरोप लगा दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में भले ही एलजी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी हो, पीएम मोदी ने बंद करवा दी हो, लेकिन हम पंजाब में जल्द ही योगा क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इस संबंध में सामने आ रही है। लोगों ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को नसीहत दे डाली और ये कह दिया कि खुद कोई काम ठीक से नहीं होता, चाहे बात हम पेपर वर्क की करें या फिर किसी भी बात की करें, लेकिन जो ठिकरा है अगर काम पूरा ना होने के बाद होता है तो जो ठिकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाता है या फिर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर फोड़ दिया जाता है। आप जो बार बार ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो आप सीधे तौर पर इस्तीफा क्यों नहीं देते? तो इसी के साथ ही कई लोगों ने पंजाब को लेकर के ये नसीहत दे दी कि पहले पंजाब को ड्रग्स फ्री करो, नशा मुक्त करो, और जो आजकल पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति है पहले उसे ठीक कर लें, उसके बाद पंजाब में योगा क्लासेस की शुरुआत करिएगा। तो वही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि वो दिल्ली की सड़कों को रिडिजाइन कराएंगे और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़कें बनवाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आज जो हादसा सामने आया है जिसमें बस लगभग पलटते हुए बची थी, कई लोगों की जान जा सकती थी, कई लोग इस चीज में, इस घटना में घायल हो सकते थे, उनकी जान बची है, लेकिन ये सड़कें किस तरीके से केजरीवाल सरकार की पोल खोल रही है ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। बता दें, दरअसल ये जो हादसा है वो दिल्ली के ही एक एरिया में देखने को मिला। हालांकि वहां पर आवाजाही काफी ज्यादा होती है, इसके बावजूद जो सड़क की स्थिति सामने आई है इसको लेकर के हर कोई सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, दरअसल बारिश की वजह से यहाँ पर सड़क गड्ढा हो गया था, जिसके बाद बस पलटने से बची है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है बस पलटने की घटना की, वो दरअसल दिल्ली के एनक्लेव रोड की है, जहां पर कई यात्री बाल बाल घायल होने से बचे हैं। इसी के साथ ही फिलहाल लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि लगातार दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ये वादे कर रहे थे, ये दावे कर रहे थे कि वो दिल्ली की सड़कों को बेहतरीन बनवाएंगे, रीडिजाइन करवाएंगे, और इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि नेशनल तो छोड़िए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रोड्स बनवाएंगे। तो ये जो है वो केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोलते हुए ये तस्वीर नजर आ रही है। तो भाई बात अगर हम योगा क्लासेस को लेकर के करें तो अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि दिल्ली में भले ही योगा क्लासेस बंद कर दिया गया हो, लेकिन अब पंजाब में योगा क्लासेस शुरू होने जा रही है। बता दें, अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, पीएम ने एलजी को कहकर दिल्ली की फ्री योगा क्लासेस बंद करवा दी, तो हमने पंजाब में शुरू कर दी। दिल्ली में रोज 17,000 लोग दिल्ली सरकार की फ्री क्लासेस में योग करते थे, उनका योग बंद हो गया, इससे किसका फायदा हुआ? साथ ही उन्होंने कहा, काम रोकने वाले से काम करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच तमाम लोगों के रिएक्शन भी इस ट्वीट को लेकर के सामने आए हैं। कई लोगों ने तो यहां तक सवाल उठा दिया कि जो अभी हाल ही में सर्वे आया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में योग शिक्षकों के 498 पदों से खाली केवल 496 पद ही भरे गए हैं, यानी कि केवल यहाँ पर जो भर्ती की गई है वो 2 लोगों की भर्ती की गई है, 2 योगा टीचर्स की भर्ती की गई है। हालांकि पिछले साल दिल्ली में योगा क्लासेस को लेकर के काफी ज्यादा ड्रामा हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना उनके योगा क्लासेस को पास नहीं कर रहे हैं, और अगर ये पास नहीं करते हैं तो जनवरी से तमाम दिल्ली के लोगों को योगा क्लासेस फ्री में नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद वो खुद सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल, और ये तक दावा कर देते हैं कि योगा क्लास को रेगुलर चलाने के लिए और योगा शिक्षकों की फीस को भरने के लिए अगर उन्हें चंदा भी मांगना पड़ा
तो वो जनता से चंदा मांगेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उन लोगों को सैलरी देंगे योगा टीचर्स को, जिससे कि दिल्ली की जनता की योगा क्लासेस फ्री में कंटिन्यू हो सके। आपको बता दें कि हालांकि अगर दिल्ली एलजी की बात माने तो उनके ऑफिस से यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कोई फाइल योगा क्लासेस को लेकर के दिल्ली के एलजी को भेजी ही नहीं है। तो यह सवाल ही नहीं उठता कि दिल्ली के एलजी ने उन्हें परमिशन क्यों नहीं दी या फिर परमिशन देने में देरी क्यों कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार में कोई काम पूरा नहीं हो पाता तो सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली के एलजी को सौंप दी जाती है या फिर केंद्र सरकार पर इस बात को मढ़ दिया जाता है। तो वहीं तमाम लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं उसमें से अभिनव नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ऑनलाइन करवा दीजिए, सबका भला हो जाएगा, पुण्य कमा कर पैसा क्यों लेना, एक बार में सब लोग ये योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं टीवी पर चेहरा चमकाने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन योगा टीचर्स के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। वहीं एक कंचन नाम के ट्विटर यूजर लिखती हैं जब आपको कोई काम ही नहीं करने दे रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, रोज रोज ये नहीं वो नहीं का ड्रामा क्यों, अपनी सैलरी से योगा करवाओ, आप तो आम आदमी हो, वैसे भी इतने साल में कई पुश्तों का जोड़ लिया होगा, आप सैलरी धर्म कर्म में लगाओ। इसी के साथ ही अविनाश गुप्ता नाम के यूजर लिखते हैं तुम तो दिल्ली को 50 साल पीछे कर दिए हो, आज दिल्ली में कोई भी नया काम नहीं हो रहा सिवाय गाली गलौज करने की। साथ ही बसंत लक्ष्मण नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं अमृतपाल लगातार पंजाब में बना हुआ है, फेसबुक पर लाइव है, वीडियो भेज रहा है और सीएम मान जो है और केजरीवाल उसके पीछे खड़े हैं, दोनों पंजाब को आतंकवाद की ओर ले जा रहे हैं। जिस दिन से पंजाब में आपकी सरकार बनी है उस दिन से दुनिया भर में खालिस्तानी दंगा फैला रहे हैं। आपको बता दें दरअसल पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जहां केंद्र सरकार कवायद कर रही है तो वहीं लगातार पंजाब पुलिस भी हर जगह अमृतपाल की तलाश कर रही है। लेकिन इस बीच जो सवाल है वो उठ रहे हैं मान सरकार को लेकर के, उनकी पुलिसिंग को लेकर के, उनके कानून व्यवस्था को लेकर के कि पंजाब में लगातार जो स्थिति है कानून व्यवस्था की वो बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक दूसरे की पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। लगातार भगवंत मान जो है वो केजरीवाल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं तो केजरीवाल भगवंत मान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर जो जनता है वो कहीं ना कहीं योगा क्लासेस को लेकर के यही कह रही है कि पहले पंजाब के स्थिति को सुधार लिया जाए, पंजाब की कानून व्यवस्था को सुधार लिया जाए। जो युवा है लगातार ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, पहले उसे आप संभाल लें, उसके बाद अगर आप योगा क्लासेस दें लोगों को तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो इस बात को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं लगातार लोग अरविंद केजरीवाल सरकार से ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस सड़कों को आपने रिडिजाइन करने की बात कही थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़कें बनवाने की बात की थी, तो उसकी तो पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये सड़कें जो है हल्की सी बारिश नहीं झेल पा रही है। अगर बरसात का सीजन आएगा, ज्यादा बारिश होगी तो आखिर दिल्ली की स्थिति क्या होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।